हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस CUET के एकमात्र हिंदी मीडियम चैनल पर। आप सभी के लिए एक बहुत बड़े डाउट का समाधान मैं लेकर के आई हूं, जो कि ये है कि मैम CUET 2024 की तैयारी कर रहे हैं हम 100% लेकर के आना अभी भी पॉसिबल है क्या? देखो, आप लोगों को मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी जगहों से बहुत सारी टिप्पणियाँ सुनने को मिल रही होंगी कि अब तो अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और अप्रैल के भी अगर देखे जाए 1-2 दिन तो निकल ही चुके हैं। अब तुम क्या सोच रहे हो, इतने कंपटीशन में अभी से पढ़ करके तुम पूरे नंबर ला पाओगे? हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ कोई कह रहा होगा कि नहीं यार, तुम्हें पहले शुरू करना चाहिए था, अगर अब शुरू कर रहे हो तो 100% तो भूल जाओ, नहीं आने वाला है तुम्हारा, है ना, टाइम बहुत कम बचा है, कब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कब तुम तैयारी करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे, नहीं हो पाएगा। उसके अलावा कोई तुम्हारे सामने सिलेबस का चिट्ठा लेकर के बैठ रहा होगा कि इतने सारा सिलेबस है, कैसे खत्म होगा, अरे हलवा समझ रहे हो क्या? बहुत सारी ऐसे कमेंट्स आप लोगों को देखने को सुनने को मिल रहे होंगे चारों दिशाओं से। लेकिन मैं आप सभी के इस इतने सारे टेंशन और प्रेशर के माहौल के बीच में आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आई हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये तो सच है, झूठ नहीं है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बेटा, प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा और छोटे छोटे तुम्हारे कंधों पे, है ना, इतना सारा प्रेशर आ रहा होगा कि यार मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे निकालूंगा, और इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें सुन करके कि नहीं हो पाएगा, ऐसे थोड़ी निकल जाता है, हलवा थोड़ी है, ये सब सुन करके कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो क्यों ना एक एक्सपर्ट गाइडेंस ली जाए, यानी कि, है ना, क्यों ना एक टीचर से ही पूछा जाए कि सही सही बता तो चले, बताए तो टीचर कि क्या अभी भी पॉसिबल है या अभी पॉसिबल नहीं है। तो देखो, यही चीज़ मैं बताने के लिए आई हूँ कि इतनी जल्दी डीमोटिवेट मत हो। ये मत सोचो कि अभी से पढ़ना चालू करूँगा तो शायद मैं 100% लेकर के नहीं आ सकता। बेटा, CUET एग्जाम जो है वो पूरा स्ट्रैटेजी के ऊपर होता है। आप किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो अपनी तैयारी को, किस तरीके से आप प्रैक्टिस को टाइम दे रहे हो, किस तरीके से आप क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स को तैयार कर रहे हो, ये सब कुछ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जिस बच्चे ने कम समय रहते हुए भी उसको सही से मैनेज कर लिया, अपनी पूरी तैयारी को सही से स्ट्रैटेजिकली आगे लेकर के जाता है ना, और खूब सारी प्रैक्टिस और डेडिकेशन बहुत जरूरी है स्टूडेंट के अंदर, तो इन सभी चीजों के माध्यम से वो अभी भी 100% लेकर के आ सकता है। मत सुनो सभी लोगों की बात, कोई कुछ भी तुमको कह रहा हो कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो पाएगा, अरे सब हो जाता है, ठीक है, बस आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए करने की। CUET 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, 100% लेकर के आना अभी भी पॉसिबल है ना। यहाँ फुल स्टॉप लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक पूर्ण विराम लगा है जो कि कह रहा है कि हाँ अभी भी तुम तैयारी कर सकते हो, लेकिन वो तैयारी कैसे करें। देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो केवल लैंग्वेज और GT का टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको तो 2 चीज़ों की तैयारी करनी है, काफ़ी है ना। अब ये लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक वाकिफ़ हैं। अगर कोई हिंदी का पेपर दे रहा है तो हिंदी से तुम बहुत हद तक वाकिफ़ हो, या कोई इंग्लिश का पेपर दे रहा है तो इंग्लिश के साथ भी कुछ हद तक तो आप वाकिफ़ हो। GT एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टेस्ट हो जाएगा जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत रीजनिंग होगा, क्वांट होगा, ये सब चीज़ें होंगी। एक पूरा महीना है आपके पास, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजाइज करो तो अभी भी आप 100% ला सकते हो। अब मैं बात करती हूँ उन सभी बच्चों की जो शायद साइंस स्ट्रीम लेकर के बैठे हैं, या फिर साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं, और उन्होंने डोमेन भी भरा है, तो यानी कि उन्हें लैंग्वेज और GT के साथ डोमेन भी पढ़ना है। तो देखो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वही सब्जेक्ट्स है ना जो तुमने पहले पढ़े हैं 12वीं में, अभी कुछ टाइम पहले ही तुमने उसका एग्जाम तक दिया है, तो यानी कि कुछ तो तुमको आता है। तो अपने आप को ना एकदम ऐसे मत सोचो कि तुम जीरो पे हो। सबसे पहली बात यह है, तुम अपने दिमाग को जो बोलोगे वो वैसा ही महसूस करेगा और वैसा ही वो उस हिसाब से तुमको फील करवाएगा, और उसी हिसाब से तुम्हारी तैयारी हो पाएगी। पहले यहां से अपने आप को स्ट्रांग करो, तैयारी अपने आप स्ट्रांग होने लग जाएगी। ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो तुमने 12वीं में पढ़ करके पेपर निकाला है उसका, समझ गए। यानी कि कुछ तो आता है, कुछ तो मुझे आता है, बस उस कुछ को समझते हुए उससे ऊपर की तैयारी हमें करनी है। उसके लिए जाहिर सी बात है, आप सभी, अब चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, आप सभी के पास बेटा एक प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है, क्योंकि CUET का एक ऐसा एग्जाम है, तुमने अभी तक अपने क्लास, अपने कह सकते हो ना कि बोर्ड लेवल पर टेस्ट दिया, कोई कॉम्पिटेटिव लेवल पर, इतना ऐसे एक बड़े लेवल पर आकर के आपने अभी तक एग्जाम दिया ही नहीं है, अभी कुछ पता ही नहीं है कैसे होगा, क्या होगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जो कि आपको कोई भी नहीं, एक टीचर दे सकता है। प्रॉपर गाइडेंस, कौन सी बुक से पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चे सोचते हैं कि कोई भी बुक खरीद लूंगा तो, है ना, बुक खरीद करके मैं पढ़ना चालू कर दूं। अरे यार, बुक तो तुमने खरीद ली, उस बुक में से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और किस
किस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब कुछ तुम्हें एक टीचर ही बता पाएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस करवाना, ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके के सवाल आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, ठीक है, ये सब कुछ आपको एक टीचर बता पाएगा। सो इसी के लिए अभी भी समझो, अपने टीचर्स के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। आप हमारे इस चैनल पर हो, जाहिर सी बात है अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, और अगर नहीं जुड़े हो तो अब जुड़ जाओ, क्योंकि हम लोग इस चैनल के ऊपर नाम से ही आप समझ चुके हो हिंदी मीडियम के बच्चों का CUET क्रैक करवाने वाले हैं, जैसा हमने पिछली बार करवाया था 2023 में। अब उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी तैयारी के लिए मैं एक बहुत अच्छा प्लान लेकर के आई हूं। जो कि प्लान क्या होगा, जो कि प्लान ये होगा कि देखो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार अगर तुम सोचो कि YouTube से अगर मैं क्रैक कर लूँ, मैम YouTube पे क्लासेस लेकर के क्या मेरा क्रैक हो जाएगा, बेटा वही वाली बात है कि आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा। एंड YouTube पे कभी भी कोई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती है, जिसके लिए आप एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी हमारा जो चल रहा है क्रैश कोर्स, है ना, वो चल रहा है प्रतिज्ञा बैच। और इस प्रतिज्ञा बैच के अंदर क्या होगा, अब मैं आपको यहाँ पे पहले तो ये बता देती हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बैच के बारे में आप बता रहे हो। बेटा देखो, सीधी सी बात क्या है ना, कि जाहिर सी बात है कि आपका कॉम्पिटिशन जिसके साथ है वो बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी तरीकों से, बहुत सारे, है ना, कोचिंग वगैरह की क्या कहते हैं, कोचिंग वगैरह के माध्यम से, ठीक है, वो पेपर देने के लिए वहाँ पर क्या हुआ है, सक्षम हुआ है, वो वहाँ पे, है ना, एबल हुआ है कि वो पेपर देने आया है और वो अब अपना एग्जाम करके दिखाएगा। अब तुम्हारे पास अगर उतनी है ही नहीं, तुम्हारी वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, तुमने उस हिसाब की तैयारी ही नहीं करी, तो आप कैसे सोच रहे हो कि आप उससे, है ना, अच्छे से लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे, आप उसके साथ compete नहीं कर पाओगे। इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, कि आप एक प्रॉपर तरीके से कोचिंग ले, जिसके अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, जिसके अंदर आपको केवल किताब खरीदने से तो आपको पूरी किताब पढ़नी है, लेकिन किताब में से क्या पढ़ना है ये बताने वाला टीचर हो। तो प्रतिज्ञा बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव क्लासेस के अलावा आपको यहाँ पर ई बुक्स मिलने वाली हैं। ई बुक्स के अलावा यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट के अलावा यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है, डाउट सॉल्यूशन के अलावा आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं पीवाईक्यू के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और इन सभी के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि भाई किस तरीके के पेपर आता है, किस तरीके से तैयारी करनी है। अब आपको लगेगा कि मैम ये बैच तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या होने वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मैं सिंपल सा बोल रही हूँ कि आप खुद ही सोच करके चलो, अगर आप 2 किताबें भी खरीदने जाते हो, है ना, अगर आप 2 बुक्स भी खरीदने जाते हो, इंग्लिश की या GT की कोई किताब खरीदने जाते हो, 350 रुपये की एक किताब पड़ेगी लगभग, है ना। अगर कोई बच्चा इंग्लिश GT या फिर डोमेन का पेपर भी दे रहा है तो तुमको कम से कम 1000-1200 रुपये तुम्हारे कहीं नहीं गए केवल किताब खरीदने में। अब तुम ये सोचो कि तुमने 1000-1200 रुपये दिए केवल एक किताब खरीदने में, है ना, और वहीं पर 1000-1200 रुपये दिए तुमने एक या 2 किताब खरीदने में, यहाँ पे केवल किताबें मिली। लेकिन वहीं पर अगर ये पैसा तुम ढंग से अगर इस तरीके से इसको लगा दो, है ना, अगर हमारे बैचेस में डालो, तो केवल तुमको किताब नहीं मिल रही, बल्कि किताब में क्या पढ़ना है वो बताने वाला टीचर मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही है जहाँ से कॉन्सेप्ट हो गया आपके क्लियर, आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, डाउट भी सॉल्व होगा आपका, ई बुक्स और मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। सो चूज वाइजली, ठीक है, केवल हर चीज़ पैसे की बात नहीं होती, करियर और भविष्य का भी सोचते हुए एक सही चॉइस करें, ठीक है। और अगर अभी भी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं करना है, अड्डा 24/7 या तो ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप जा करके वेबसाइट पे अड्डा 24/7 का ये PG और UG एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पर आपको अपने आप आपका CUET UG हिंदी मीडियम नजर आएगा। फिर अब आप देख लीजिए आपको साइंस का कोर्स लेना है, आर्ट्स का लेना है, या फिर कोई बच्चा जो सिर्फ BHU में जाना चाहता है वो लैंग्वेज और GT का टेस्ट भी दे सकता है ना, उसको तो लैंग्वेज और GT ही देना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ पे जाकर के वो कोर्स लेना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं, जैसे आर्ट्स का कोर्स लेना चाहते हो, प्रतिज्ञा बैच में आपको एनरोल होना है। प्रतिज्ञा बैच पे क्लिक किया, ऑफर्स में अब देखो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर ऑफर्स में जाकर के आपको यहाँ पे डिस्काउंट के लिए कोड लगाना है। वो कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, आपको कोड यूज़ करना है Y830, ठीक है, Y830। अब ये कोड लगाने पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो जैसे ही आप कोड यूज़ करोगे Y830, आपको यहाँ पर, ठीक है, पूरा जो 2200 रुपये का बैच था वो आपको पड़ेगा, है ना, 1800 रुपये का। सो ये आपको बैच पड़ेगा इतने का, ये कोड लगाने से Y830। एंड चूज़ वाइजली, देखो कंपटीशन को समझो, है ना, तैयारी उस हिसाब की करो। 1 साल बर्बाद करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें खुलेंगी तो सही, या तो अभी खुलेंगी और समय रहते आप अपनी चीज़ों को, अपनी सभी चीज़ें जो बिगड़ सकती हैं, है ना, जो साल बर्बाद हो सकता है उसे बचा लोगे, या फिर आपकी आंखें खुलेंगी एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, फिर आपको समझ में आएगा कि अब मेरे को तो एक्चुअल में तैयारी ढंग से करने के लिए एक बैच लेना ही पड़ेगा। और आप ये भी समझ के चलो, आप भी जानते हो कि अगर 1 साल का ड्रॉप आ जाए तो कोई बच्चा इतना सीरियस पूरे साल में होता ही नहीं है जो वो जाकर के आखिरी के टाइम में सीरियस होगा। तो दोबारा से वही गलती करने से बेहतर है ना, कि अभी से हम उस चीज़ को सुधार लें और एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रहते हुए एक प्रॉपर तैयारी करें, ताकि हम अपने वो जो ड्रीम कॉलेज है ना, अपने करियर को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। सो
अभी भी 100 परसेंटाइल आ सकता है। तैयारी सही से होनी चाहिए, समय को ध्यान में रखते हुए, टाइम मैनेज करते हुए, फोकस और डेडिकेशन के साथ, और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिकली अगर आगे चला जाए तो अभी भी वो सारी चीज़ें पॉसिबल है जो आप सोच रहे हो। बस आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सो करते हैं शुरू, मिलते हैं क्लासेस में आप सभी से, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।